ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में गीता का श्लोक नंबर है तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, अध्याय थर्ड, श्लोक नंबर थर्ड। श्लोक है, भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्लोक दोबारा। भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्लोक का संधि विच्छेद है, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। संधिविच्छेद दोबारा। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। शब्दों का अर्थ है अनघ अर्थात है निष्पाप, मया अर्थात मैंने, अस्मिन् अर्थात इस पुराने, अस्मिन् अर्थात इस पुराने, पूरा लोके अर्थात लोक में, द्विधा अर्थात दो प्रकार की, निष्ठा अर्थात योग निष्ठा, प्रोक्ता अर्थात प्रणाली कही थी। ज्ञान योगेन अर्थात ज्ञान योग द्वारा, सांख्यानाम अर्थात ज्ञानियों की, योगिनाम अर्थात कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। शब्दों का अर्थ दोबारा देखते हैं। अनघ अर्थात है निष्पाप, मया अर्थात मैंने, अस्मिन् अर्थात अस्मिन् पूरा अर्थात इस पुराने, लोके अर्थात लोक में, द्विधा अर्थात दो तरह की, निष्ठा अर्थात योग निष्ठा प्रणाली, प्रोक्ता अर्थात कही थी, ज्ञान योगेन अर्थात ज्ञान योग द्वारा, सांख्यानाम अर्थात ज्ञानियों की, योगिनाम अर्थात कर्म सहित योग द्वारा, कर्म योगेन कर्म योगियों की। ये शब्दों का अर्थ हुआ। इस श्लोक का अर्थ है, हे निष्पाप, मैंने इस पुराने लोक में दो तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी, ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की, कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। ये जो अध्याय है तीसरा, ये है
कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय। इसमें भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में खास करके समझाया है। आज के श्लोक में बात आई है कि इस पुराने लोक में, अर्थात जो कलयुगी दुनिया चल रही है, उस लोक में दो तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। एक तो ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की, और दूसरा कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। इस श्लोक का एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं ताकि अर्थ इस रीति समझ में आए। हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग के लोक में दो तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। इसमें जैसे बताया कि कल्याण में पुरुष संगम में जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं, भगवत गीता के हिसाब से भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया है, तो उस समय जो कर्म भूमि, युद्ध भूमि, धर्म युद्ध की भूमि का समय चल रहा था, उस समय सभी अपने जीवन में इस युद्ध विजय प्राप्त करें। धर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि दो प्रकार का योग निष्ठा, जिसे निष्ठा पूर्वक किया जाए, भावना पूर्वक, पूरी श्रद्धा पूर्वक किया जाए, ऐसी योग प्रणाली पद्धति दो तरह की बताई थी। एक तो मनन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, जिसमें शब्द आया के लिए उंगलियों में एकदम अर्थ सुनते हैं। सांख्य अर्थात शिव बाबा ने बोला है संपूर्ण आख्या, अर्थात ज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरी व्याख्या की सहित बातों का नॉलेज हो जाता है। तो इसमें ज्ञान के द्वारा मनन चिंतन होता है बुद्धि में, और मनन चिंतन जितना होता रहेगा, जिसके लिए बोला जाता है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात जितना जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, तो उस आधार से मुक्ति का वर्षा प्राप्त होता है। यहाँ कलयुगांत में भगवान को पहचानने वाले, भगवान को जानने वाले बहुत वैरायटी प्रकार के बच्चे हैं। सबके अपने अपने जीवन शैली है, सबका अपना अपना हिसाब किताब है। उसी अनुसार जो जैसे है उनके हिसाब से वैसी योग निष्ठा प्रणाली जो है योग की, वो बताई गई है। इसमें कपिल जैसे सांख्य योग के जो प्रणेता है कपिल मुनि, जिसके लिए हमने समझा है, वास्तव में दूसरे अध्याय में एक श्लोक आया था जिसमें ये बात बताई है कि अर्जुन का ही पहला रूप जो है आदि रूप वो कपिल मुनि का है, जिसमें सांख्य योग की प्रणाली रच करके ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा सारे रहस्य खोले जाते हैं। और दूसरा है गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की दूसरी प्रणाली, अर्थात जो पूरी तरह से अपने घर गृहस्थ को नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी जीवन शैली वैसी बनी हुई है, तो उनके लिए कर्म करते करते ही योग की, कर्म योग की प्रणाली बताई हुई है। कल का हमने श्लोक समझा है जिसमें ये बात आई थी कि अर्जुन ने इस बात को पूछा भगवान से
कि परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, तो कर्मयोग या बुद्धि योग में से कोई एक बात निश्चय करके बताइए। तो इसमें भी यही बात है, यहाँ भी दो प्रकार की भगवान ने प्रणाली बताई है, तो इसमें भ्रमित होने की या कंफ्यूज होने की बात ही नहीं, क्योंकि जो जैसे है वो उस से इस योग निष्ठा प्रणाली को फॉलो कर सकते हैं। कोई बंधन में है, कोई निर्बंधन है, सभी की बुद्धि अपनी है। इस हिसाब से जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं, बूढ़ी माता है, उनके बुद्धि में तो इतना ज्ञान ठहरता नहीं है, ना ही वो ज्ञान की गहरी बातें समझ पाती है, तो उनके लिए शिव बाबा ने बोला है वो सिर्फ बाबा बाबा करके शिव बाबा को याद ही करते रहे, तो भी उस याद के आधार से अंतर ज्ञान बुद्धि में टपकता ही रहेगा। और सबसे मुख्य ज्ञान तो है बाप की पहचान। बाकी जितना जितना बाप को पहचान करके याद करते रहेंगे तो आगे ज्ञान बुद्धि में टपकता ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ भी मनन चिंतन के द्वारा ही, यहाँ कोई इस सारा ही संगम युग में जो जिस प्रकार से अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं उनके हिसाब से दोनों बातें बताई है। इसका मतलब किसी को भी यहाँ कंपल्शन नहीं किया जाता है कि सब कुछ छोड़ के सन्यासी बन के केवल मनन चिंतन में ही लगे रहे और गृहस्थ व्यवहार छोड़ दे, सन्यासी बन जाए, ऐसे भी नहीं बोला है। कर्म सन्यासी भी नहीं बनना है। तो इसीलिए ही दो प्रकार की प्रणाली बताई है, ज्ञान योग द्वारा मनन चिंतन सहित ज्ञानियों के लिए, और दूसरा गृहस्थियों के लिए कर्म योग की प्रणाली। अभी इसे इस श्लोक में अलग अलग बताया है, वो समझने के हिसाब से इसी से रिलेटेड 5वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक देखिए, अध्याय 5 श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। इसमें वास्तव में ज्ञान योग के लिए ज्ञानियों की और कर्म योगियों के लिए कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की प्रणाली, इसमें अंतर है या नहीं है ये बताया है। वास्तव में जितना जितना याद करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ज्ञान बुद्धि में आता रहेगा, और ज्ञान का जितना मनन चिंतन होता रहेगा उतना ही याद की प्रैक्टिस भी बढ़ती रहेगी। ये दोनों भी अरस-परस बातें हैं, तो जिसकी जैसी क्षमता वैसे वो पुरुषार्थ करते रहे। 5वें अध्याय का 4था श्लोक देखिए, इसी का क्लैरिफिकेशन उस श्लोक में बताया है। श्लोक है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो विन्दते फलम। इस श्लोक का अर्थ है, सांख्य संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्मयोग ये दोनों अलग हैं, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। इस श्लोक में इस बात को समझाया है कि वास्तव में सांख्य और योग माना केवल ज्ञान और कर्म योग ये दोनों अलग है। ये बाल बुद्धि लोग समझते हैं, वास्तव में ज्ञान और योग दोनों से भी वैसे ही फल मिलता है, पद की प्राप्ति होती है। अर्थात ही ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो याद भी अपने आप शिव बाबा से जुड़ती रहेगी, और जितना जितना याद की कर्म योग की प्रैक्टिस होगी तो ज्ञान भी अपने आप ही बुद्धि में मनन चिंतन मंथन चलता रहेगा। जिसके लिए हम और भी मुरलियों में सुनते हैं कि जितना जितना शिव बाबा की पहचान देते जाएंगे
तो उतना ज्ञान की सर्विस होती रहेगी। तो ऐसे सर्विसेबल को शिव बाबा याद करते हैं और याद से याद मिलती है तो उससे भी अवस्था अच्छी हो जाती है। तो ये अरस परस बातें हैं, इसीलिए ही ये बात बताई है कि ज्ञान और कर्म योग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ ज्ञान बताने का भाव है कि शिव बाबा की असली पहचान वही वास्तव में असली ज्ञान है। और जितना जितना उस पर मनन चिंतन मंथन करते रहेंगे, जैसे यहाँ मनन चिंतन मंथन में एक्सपर्ट होते हैं, तो वही से द्वापर युग में बैठ करके जैसे कपिल मुनि फिर अपने शास्त्र लिखते हैं द्वापर युग से, तो इसी तरह से जो जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे वो वहां द्वापर युग में जाके अपने अपने शास्त्र बैठ करके लिखते हैं। बाकी यहाँ संगम युग में तो ये दोनों अलग चीजें नहीं है। इसके साथ साथ ही आगे का श्लोक भी है कि दोनों के द्वारा क्या फल मिलता है। 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में यह बात बताई है कि दोनों के द्वारा फल मिलता है। दोनों में से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। तो यहाँ पर क्या फल मिलता है वो आगे के श्लोक में बताया है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और योग, सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। कई ऐसे भी हो जाता है कि जैसे शिव बाबा ने मुरलियों में भी ये बात बताई है कि याद की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि ज्ञानी ज्ञान में लगते हैं और याद करना है ये बात बुद्धि में नहीं रहती है। तो वास्तव में दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए, ये भी है। और साथ साथ ही इसे बहुत अलग अलग प्रकार से शिव बाबा ने मुरलियों में बोला है कि ज्ञान जो है उसे पचाने के लिए याद भी चाहिए। याद सही रीति से बुद्धि की एकाग्रता जुड़े उसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। ये दोनों अरस परस भी है और दोनों को अलग अलग नहीं करना है। ये भी बात भगवत गीता में बताई हुई है और मुरलियों में भी इस बात को शिव बाबा बोलते हैं कि जिसकी जैसी क्षमता वैसे वैसे ही प्रैक्टिस करे। लेकिन खास बात तो है कोई भी बात में हठयोगी नहीं बनना है या सन्यासी नहीं बनना है। ये बात खास बताने का भाव है इस श्लोक का कि सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्म योग द्वारा भी मिलता है। ये श्लोक का अर्थ है। एक बार दोबारा इस श्लोक के अर्थ को पढ़ते हैं। 3 अध्याय का 3रा श्लोक। हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलयुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मनन चिंतन सहित ज्ञान योग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्म योगियों की। 2 अध्याय में जैसे हमने देखा है स्थिर बुद्धि कैसे होना है और साथ साथ जो शांति की प्राप्ति होनी है, परम ब्रह्म के निर्वाण धाम की प्राप्ति होनी है, तो उसके लिए खास बताया कामनाओं रहित, इच्छा लालसा रहित, ममताहीन होना है। और वैसी अनुभूति होने के लिए, वैसे स्टेज तक पहुंचने के लिए ही 3 अध्याय में योग की प्रणाली खास बताई जा रही है कि किस तरह से स्थिर बुद्धि होना है।
तो उसके लिए कर्म की थ्योरी को जानना जरूरी है। जितना जितना कर्म और ज्ञान अर्थात सांख्य और योग, इन दोनों का जितना जितना ज्ञान बुद्धि में होगा, तो उसी आधार से ही उस परम ब्रह्म के निर्वाण पद की, और साथ ही साथ अभी 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया है कि लक्ष्मी नारायण का पद, इस पद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब इन दोनों का भी बैलेंस हो। इसके साथ इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स है उसे देखते हैं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने बोला, हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलियुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मनन चिंतन सहित ज्ञानियोग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्मयोगियों की। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने बोला, हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलियुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मनन चिंतन सहित ज्ञानियोग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की, और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्मयोगियों की। आगे इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। ये वार्तालाप से लिया हुआ पॉइंट है, वार्तालाप नंबर 1713, 41 मिनट के बाद। डिस्कशन नंबर 1713, टाइमिंग 41 मिनट्स। हम सांख्य योग और कर्मयोग के अंदर शूटिंग के कर्मयोग और सांख्य योग। सांख्य माने संख्या, उसमें संख्याओं का ज्ञान हो। संख्या ज्ञान की बात है, सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही बात है, लेकिन कर्म योग अलग बात है। क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान बुद्धि में भरा है और प्रैक्टिकल कर्म में कुछ भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो कर्मयोगी सांख्य योगी नहीं है। सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी और कर्मयोगी का बैलेंस चाहिए, और ये बैलेंस होता है विष्णु फरिश्ते में। तो विष्णु का पार्ट है, वो जीवन में प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। ज्ञान कोई सुनाता रहे, जीवन में धारण न करे, तो शक्ति का परिवर्तन होगा? नहीं होगा। लेकिन ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ हो, इसलिए बोला खास करके रुद्रमाला के एडवांस पारिस्थितिकी मनकों को बोला विजय माला का आवाहन करो, माना वैष्णव देवी का आवाहन करो। वो प्रैक्टिकल रूप है, 3 मूर्तियां हैं। पहली मूर्ति है ब्रह्मा, सुनने और सुनाने वाली मूर्ति। दूसरी मूर्ति है सुनने सुनाने के साथ समझने
और समझाने वाली मूर्ति, दोनों के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन नहीं दिखाई देता। बुद्धि तक सीमित रहता है, समझ में आता है कि ऐसे परिवर्तन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो तीसरी मूर्ति है संपूर्ण मूर्ति, विष्णु रूप। तो प्रैक्टिकल मूर्ति है, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली, सुनने सुनाने तक सीमित नहीं है, समझने समझाने तक सीमित नहीं है, लेकिन सारा ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में समाया हुआ है। और प्रैक्टिकल जीवन से दुनिया में कोई टक्कर नहीं ले सकता। आगे का पॉइंट है अध्याय 5 श्लोक नंबर 4 VCD नंबर 2366। अध्याय 5 श्लोक नंबर 4 VCD नंबर 2366। जितना ज्ञानी उतना योगी बनेगा। इसीलिए गीता में कहा सांख्य योगो पठक बाला प्रवदंती ना पंडिता। जो विद्वान होते हैं, विद माने जानकारी, जानकारी रखने वाले होते हैं सच्चाई की, वो ये बात कभी नहीं कहते कि सांख्य अलग चीज है। सांख्य माने सह आख्या, व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए विस्तार में, वो ज्ञानी अलग है और योगी अलग है। क्यों नहीं कहते कि योगी अलग है ज्ञानी अलग है? पहले ज्ञान आता है या प्रैक्टिकल में योग करना आता है? ज्ञान ही नहीं होगा, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी ही नहीं होगी तो बाप को पहचानेगा। जो जितना ज्ञान सागर बाप को पहचानेगा, गहराई तक, वो उतना ही योगी बनेगा। अभी जैसे हमने पॉइंट में सुना, इसके पहले भी सिलेक्टेड पॉइंट देखा, उसमें शिव बाबा ने बताया कि सांख्य और योग माने दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जैसे विष्णु के लिए बताया है कि विष्णु अर्थात दोनों का बैलेंस होने वाली स्थिति है, तो इसी तरह से ज्ञान और योग, इन दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। और अभी जो सिलेक्टेड पॉइंट समझा, उसमें भी यही बात बताई है कि इन दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। ज्ञान है तो याद की प्रैक्टिस होगी, और याद की प्रैक्टिस है तो उतना ज्ञान भी बुद्धि में आता रहेगा। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1282 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1282। यानी वो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञान माने जानकारी, और ज्ञानी माने जानकारी रखने वाला। और किस बात की जानकारी है? बाप की जानकारी और अपने आप की जानकारी और ड्रामा की जानकारी, इनमें भी मुख्य है बाप की जानकारी।
ये तो दुनिया में भी चलन है। कोई किसी को कब प्यार करता है? उसको ज्यादा प्यार करता है जो उसके बारे में ज्यादा जानता है। भगवान बाप को भी कोई बच्चे प्रिय है जो उसके बारे में ज्यादा माहिती रखते हैं। आगे का सिलेक्टेड पॉइंट है 1243, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1243। ज्ञान तो एक साधन है, साध्य नहीं है, और सब कुछ साध्य होता है याद की बल से। जैसे विश्व की बादशाही राम वाली आत्मा याद की बल से प्राप्त करते हैं, और सब विकल्प भी विनाश याद में ही होती है ना बाबू? तब कई आत्मा है ज्ञान बहुत सुनाते हैं, लेकिन 10-15 मिनट बात की आगे नहीं बैठ सकते। तब योगी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय कहना सही है ना, तो ज्ञानी आत्मा क्यों बोला? क्योंकि जो जितना ही ज्ञानी होगा वो उतना ही योगी बन सकेगा। ज्ञानी माने जानकार, जानी जाननार। बाप को जानने वाला है तब ही तो याद कर सकेगा। जानने वाला ही नहीं है तो याद में भी कमी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी, जरूर आ जाएगी। जानने में भी कमी आ जाएगी तो याद करने में भी कमी आ जाएगी, दूसरों को बताने में भी कमी आ जाएगी। न खुद पूरा याद करेगा न दूसरों को पूरा याद करा सकेगा। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। अभी जैसे हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझे, उसमें भी यही बात खास बताइए आज के श्लोक के लिए कि ज्ञान अर्थात जानकारी, जो बताया मनन चिंतन सहित जो ज्ञान है, संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान, तो उसमें बाप की पहचान होगी, बाप की साथ में सृष्टि चक्र की पहचान। इन सब बातों का नॉलेज जितना ही होगा गहराई से, अपनी आत्मा की पहचान, अपने स्वरूप की पहचान, इस पर जितना जितना मनन चिंतन करेंगे तो उतना ही याद की प्रैक्टिस भी होगी। अभी जैसे सिलेक्टेड पॉइंट में भी समझा कि याद की प्रैक्टिस तो चाहिए ही, साथ में ज्ञान की भी समझ होनी चाहिए। तो जो भी चारों सिलेक्टेड पॉइंट समझे उस आधार से दोनों का भी बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल ज्ञानी ज्ञान में लगे रहे। ऐसे भी होता है कई बार कि केवल ज्ञानी ज्ञान में लगे रहते हैं और याद की, मन की एकाग्रता की प्रैक्टिस नहीं होती है बिल्कुल। तो इसीलिए ही दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अभी जैसे समझा कि सांख्य और योग, इनको बाल बुद्धि अलग समझते हैं, लेकिन कहीं इस बात में गलत फहमी न हो जाए कि नहीं हम सिर्फ मुरली सुनते रहेंगे, याद ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो इस तरह एकाग्रता की प्रैक्टिस नहीं होगी तो भी मन एकाग्र नहीं होगा, तो ज्ञान जिस तरह से ठहरना चाहिए बुद्धि में वो भी नहीं ठहर सकता है। इसीलिए विष्णु मना बताया है बैलेंस वाली स्थिति। तो पुरुषार्थी जीवन में इस तरह का बैलेंस होना चाहिए। इसीलिए ये श्लोक बताया है आज का कि दोनों प्रकार की प्रणाली बताई है। तो ये अलग अलग जिनकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से बताया, लेकिन खास पुरुषार्थी जीवन में दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ये आज का श्लोक हो गया। अभी आगे बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स में वैसे काफी दिन हो गए बेसिक कोर्स होकर के, इसलिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन कराते हैं ताकि कहाँ से लिंक चल रही थी वो सभी को याद आ जाए। बेसिक कोर्स में हमारा चित्र चल रहा था 3 लोक का,
3 लोक के चित्र में हमने परम धाम में आत्माओं का सेटिंग देखा था कि जिस तरह से जिनकी बुद्धि की क्षमता एकाग्रता होगी उसी आधार से परम धाम में आत्माओं का क्रम या सेटिंग होता है। उसके बाद हमने देखा था दूसरा लोक, साकार लोक, जिसे स्थूल वतन बोला जाता है। और उस साकार लोक में, स्थूल वतन में, हमने सबसे पहला टॉपिक समझा था कि आत्माएं 84 लाख योनियों में आती है या नहीं आती है। मनुष्यों के लिए, मनुष्य जाति के लिए ये बात शास्त्रों में और कई जन समुदाय में ये बात फैली हुई है पुरातन जमाने से ही कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद 84 लाख योनियों का चक्कर काटता है। तो ये बात वास्तव में सही नहीं है, जिसे हमने कुछ प्रूफ के साथ देखा था। तो जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि वास्तव में आत्मा 84 लाख योनि में नहीं जाती है, 84 जन्म ही लेती है। लेकिन जन्म मरण के चक्र में आते आते वो इस तरह का आचरण करती है कि वो जानवर या जैसे चलन हो जाती है। इसका क्या प्रूफ है? तो इसे भी हमने भगवत गीता के श्लोक के आधार से ही देखा था। भगवत गीता में वास्तव में कहीं भी ये बात नहीं आई है कि मनुष्य कहीं पापों का दंड भोगने के रूप में जानवर योनियों में जाता है, बल्कि हमने इस बात को देखा सत असत योनियों का कारण क्या है। मनुष्य जन्मों में, सत असत योनियों में मनुष्य को जन्म क्यों मिलता है? तो जैसे जैसे मनुष्यों के कर्म होते हैं उसके आधार से उन्हें सत या असत योनियों में जन्म मिलता है। और इससे भी हमने जिज्ञासुओं को समझाया है कि वास्तव में पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को जानवर नहीं बनना पड़ता है, बल्कि मनुष्य योनियों में ही ऐसे ऐसे संस्कार वाले लोग हैं जिसे भगवत गीता में मूढ़ा जन्मनी जन्मनी बोला है, राक्षस योनियों में जन्म लेने वाले बोला हुआ है। इसके साथ साथ ही वास्तव में जो ये मान्यता है कि असुर या देवताओं की, जानवरों की योनियों की बात समझाते समझाते इस टॉपिक को क्लियर किया है कि वास्तव में मनुष्य देवता बनता है या असुर है, या ये जो मान्यता है पुरातन जमाने से कि देवता और असुर कहाँ रहते हैं। वास्तव में ये बात इस पृथ्वी लोक की है जिसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया है, 2 भूत सर्गो लोके अस्मिन्। इस श्लोक में ये बात खास आई है कि इसी लोक में ही 2 प्रकार के लोक हैं, अर्थात मनुष्य जब अपने कर्मों से ऊंचा उठता है तो देवता बनता है, और जब अपने कर्मों से नीचे गिरता है, विचारों से नीचे गिरता है, तो असुर बनता है। इसी के लिए समझाने के लिए हमने साइंस का उदाहरण भी लिया था कि वास्तव में क्या अन्य ग्रहों पर, जैसे मनुष्य इस बात को समझ रहे हैं कि पृथ्वी लोक से ऊपर कहीं स्वर्गीय देवताओं का लोक है और नरक में कहीं पाताल लोक है जहाँ असुरों का लोक है। तो इस बात को हमने साइंस के आधार से देखा था कि वास्तव में इस पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, पृथ्वी के अलावा अन्य कोई भी ग्रह या उपग्रह पर मनुष्य जीवन संभव नहीं है। तो वहाँ स्वर्ग या नरक लोक होने की बात कैसे हो सकती है? दूसरे लोक में ऐसा कोई जीवन संभव है क्या? तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि पृथ्वी पर ही मनुष्यों के लिए सही वातावरण है, अन्य ग्रहों पर ऐसा वातावरण नहीं है। न ही साइंस ने ऐसा कोई प्रूफ सिद्ध किया है कि जिसमें मंगल ग्रह पर, बुध पर या चंद्रमा पर कोई जीव जंतु या सृष्टि पाई गई हो।
इसे साइंस ने पूरा ठुकरा दिया है कि ऐसा कोई जीवन पृथ्वी के अलावा संभव ही नहीं है। इतना ही नहीं, इस बात को भी हमने देखा है कि पृथ्वी पर भी ऐसी जगह है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जिसमें सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण वहां कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। जब जीव जंतु ही नहीं प्राप्त हो सकते तो मनुष्य का जीवन कैसे संभव हो सकता है? तो इसीलिए ही वास्तव में जो भगवत गीता में बात आई है कि इसी लोक में ही दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं। देवता भी इसी पृथ्वी पर होते हैं और असुर भी इसी पृथ्वी पर होते हैं। हमने गीता की बातें समझते समय देखा था कि जो निर्मल लोक की बात आई हुई है, सतोप्रधान सृष्टि की बात आई है भगवत गीता में, वो भी वास्तव में इसी साकार सृष्टि की बात है। और इसके लिए ही हमने देवताओं के गुणों को समझा था। भगवत गीता में इस बात को भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि वास्तव में जो अपने कर्मों के द्वारा अपने गुणों में इस तरह से देवताई गुणों को अपनाते हैं तो वही मनुष्य ऊंचा उठ करके अपने गुणों के द्वारा, गुणों की दिव्यता के द्वारा देवता बनते हैं। और जब आसुरी गुणों को अपनाते हैं तो वही असुर बन जाते हैं। कलयुगांत में इस तरह से मनुष्यों की हालत है। जिज्ञासुओं को इस बात को क्लियर करना चाहिए वास्तव में कि आज के जमाने की हालत जो है वो भगवत गीता जो बताया गया है, भगवत गीता ये शास्त्र भगवान ने अर्जुन को जब समझाया तो खास ये बात बताई थी, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का त्याग करने के लिए भगवान ने अर्जुन को कब बताया होगा? जब सब धर्मों के बीच में युद्ध भूमि में अर्जुन खड़े होंगे तब। इसी तरह से यहाँ भी मनुष्य जो है यहाँ सब धर्मों के बीच में खड़े हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और संग के रंग के कारण ही मनुष्यों की विचारधारा, गुण जो है वो अवगुणों में परिवर्तित हो गए हैं। दिव्यता जो है आत्मा की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और मनुष्य असुरों जैसे कर्म कर रहे। इससे जिज्ञासुओं को पूछना चाहिए कि आज के जमाने में कोई ऐसे देवताएं दिखने में आ रहे हैं क्या? क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर्स में, न्यूज में या संसार में, समाज में हर जगह पे 5 विकारों की आग मनुष्य दहक रहे हैं। और ऐसे समय में यहाँ ही वास्तव में जो हमने इसके पहले भी समझा कि ज्यादातर लोग जब कहीं का भी खराब समाचार लिखना है तो नराधम जैसे कृत्य किए, राक्षस जैसी मानसिकता है, इस तरह से शब्द प्रयोग करते हैं। मनुष्य इस बात को जानते हैं कि वास्तव में अभी का समाज असुरों जैसा, दैत्यों जैसा, राक्षसों जैसा बना हुआ है, लेकिन अंतरात्मा उनकी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए क्योंकि सबके अंदर देहभान भरा हुआ है। इसीलिए ही देवताओं के लक्षण हमने देखे थे, किस तरह से देवताओं के लक्षणों में ये बात आई है कि तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, अधिक मान न करना, ये सारे ही दैवी संपदा से ही जन्म लेने वालों के गुण है, आसुरों के नहीं। इसके साथ साथ ही 16वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 5, इसमें हमने देखा था भगवान ने अर्जुन को इस बात को बोला है। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक देखिए। इस श्लोक में, ये श्लोक हमने पिछले बार देखा है, इसे सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं। दैवी संपत विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मा शुचः संपदम दैवीम
अभिजात असी पांडव। अर्थात दैवी संपत्ति दुखों से मुक्ति के लिए है। अवगुण रूप राक्षसी संपदा नारकीय दुखों में बंधने के लिए मानी गई है। परंतु हे पांडव, तू कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तूने राक्षसों के बीच प्रहलाद की ही दैवी संपत्ति के साथ जन्म लिया है। तो भगवान ने अर्जुन को इस बात को समझाया है। कलियुगांत में युद्ध भूमि में खड़े हैं, उसके बावजूद भी भगवान अर्जुन को इस बात बता रहे, जबकि अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं एक मनुष्य है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को इस बात को बताया कि दैवी संपत्ति के साथ तुमने जन्म लिया है। इसका मतलब मनुष्यों में ये गुण रहते हैं, लेकिन जैसे अर्जुन है तो वो गुण मर्ज हो जाते हैं, तो उसे ही परमात्मा ज्ञान के द्वारा इमर्ज किया जाता है। ये बात कोर्स में जरूर जिज्ञासुओं को समझानी है कि यहाँ पर इस ज्ञान का मूल लक्ष्य क्या है। देवता बनना, तो जब राक्षसों के पाँव में परिवर्तन मूल रूप में संस्कार बिगड़ने का कारण है संकर रंग, और राक्षसी गुण आने का भी कारण है संकर रंग। इसीलिए ही जब इससे मनुष्य ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को उठाता है तब देवता बनता है। अब इसके साथ साथ ही ये देखते हैं कि असुरों के क्या गुण है। अब लोग ये कहते हैं कई बार दुनिया में, जिन भी जिज्ञासुओं को, दुनिया वालों को ज्ञान समझाइए, तो उन्होंने जिन जिन को भी समाज में आंखों से देखा है वो यही कहते हैं इस व्यक्ति में तो ये देवी गुण है, उनमें वो देवता आती है, वो जैसे कि वो इस सृष्टि का देवता है, ऐसे ही देखने में आता है। तो परसेंटेजली इस दुनिया में ये तो बताया कि कहीं ना कहीं मर्ज रूप में दैवी गुण है, क्योंकि मूल रूप में मनुष्य राक्षस ऐसे ही नहीं बने हैं, देवता थे, लेकिन संग के रंग से नीचे गिरते गिरते राक्षस बन जाते हैं। देहभान की मिट्टी में आते आते आसुरी गुण उनमें आ जाते हैं। लेकिन पूरी तरह से इस कलयुग में कोई देवता हो ये नहीं कहा जाएगा। उन्हें पुरुषार्थ करके अपना बैलेंस बना करके दिव्य गुणों को धारण करना होगा, तब जाकर के वो देवता कहे जाएंगे। और इसीलिए ही भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दैवी संपदा वालों के गुण बताए हैं, ताकि इस युद्ध भूमि में वो इस गुणों को धारण कर सके, इन गुणों को धारण कर सके। आगे है आसुरों के लक्षण देखते हैं आज के कोर्स में। 16वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 4। श्लोक है दंभो दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। श्लोक दोबारा देखिए। दंभो दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। अर्थात हे पृथ्वी के राजा, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और ऐसे ही बेसमझी राक्षसी संपत्ति से जन्म लेने वालों के हैं। तो भगवान ने अर्जुन को इस बात को असुरों के लक्षण बताए हैं। पाखंड अर्थात दिखावा करना, घमंड अर्थात अहंकार, अभिमान या घमंड तो बहुत वैरायटी प्रकार का होता है कलयुग में। किसी को अपने देह की सुंदरता का घमंड होता है,
किसी को धन का घमंड होता है, किसी को इस कलयुग में जो भौतिकवादी अज्ञान अंधकार की दुनिया में रमन करने वाली बुद्धि है, जिसे भगवत गीता में संकुचित बुद्धि वालों की तामसी बुद्धि बोला है, ऐसी बुद्धि का घमंड होता है और देहगत श्रेष्ठता का अभिमान। तो इस दुनिया में जो पद कमाया है, मान मर्तबा कमाया है, उसका अभिमान होता है और साथ साथ क्रोध, कठोरता अर्थात बिल्कुल ऐसे भी लोग दुनिया में देखने में आते हैं जो लोग कहते हैं इनका दिल जैसे पत्थर का है, जो पिघलता ही नहीं, अर्थात दया रहम नहीं होता है किसी के प्रति। इसका रूप तो आज समाज में जो हिंसाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो परिवार में ही देखते हैं गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसा कोई परिवार नहीं हो। पुराने जमाने में जो स्नेह देखने में आता था पारिवारिक, वो आज के परिवारों में देखने में नहीं आता है। खून के रिश्ते हो तो भी आपस में एक दूसरे के साथ कठोरता का व्यवहार करते हैं। ऐसे ही बेसमझी अर्थात दुनियावी रीति से धन कमाना, दुनियावी रीति से बहुत पढ़ लिख गए तो समझ आ गई, ये इस तरह से कलयुगांत की जो तामसी बुद्धि है उनके बुद्धि में रहता है कि हम समझदार हैं, लेकिन भगवत गीता के आधार से बेसमझी उसे बोला गया है जिन्हें खुद जो बोला है। हमने कल भी समस्याओं का समाधान जो देखा दूसरे अध्याय का, उसमें इस बात को देखा है कि चारित्रिक और नैतिकता इन दोनों का वास्तव में कलयुग में पतन हो चुका है। न डिसिप्लिन है, ना ही चलन का कोई रीति रिवाज है, तो वास्तव में इसे ही बेसमझी बोला गया है। तो ये सारे ही गुण आसुरों के लक्षणों में आते हैं। इसे जरूर जिज्ञासुओं को क्लियर करना है। कई बार ऐसे होगा कि जो लोग खुद भौतिकवादी दुनिया में रमन करने वाले हैं तो इसे कभी नहीं समझेंगे, सोचेंगे इस बात को, अच्छा साइंस इतना आगे बढ़ गया, इतने सारे साधन आ गए दुनिया में, तो क्या राक्षसों का काम है। वैसे देखा जाए तो जैसे शास्त्रों की जो कहानियां दिखाई जाती है, धार्मिक सीरियल दिखाए जाते हैं, उसमें इस बात को दिखाया जाता है कि जो राक्षस है, असुर है, उन्हें मारकाट मचाने में, हिंसाचार करने में, कहीं भी आग लगाने में वो आगे पीछे नहीं देखते हैं। तो ये सिर्फ सीरियल्स की ही बात नहीं है। आज की दुनिया में जहाँ कहीं भी दंगे फसाद हो रहे हैं तो ये क्रोध, कठोरता और बेसमझी के ही तो काम है। अगर ऐसे न होता तो इन्हें राक्षसी गुण अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातों में आज की युवा पीढ़ी हो, चाहे ऐसे भी समाज का एक तबक्का है कि तुरंत क्रोधित होकर के आग लगाने लगते हैं, तुरंत ही कहीं भी हंगामा मचाने लगते हैं। तो ये सारे ही वास्तव में राक्षसों के अवगुण है। दुनिया वाले इस बात को तभी मानेंगे जब उन्हें प्रैक्टिकल घटनाओं का उदाहरण देंगे। तो ये जो है पाखंड अर्थात दिखावा करना, तो देवताओं के पीछे, भक्ति के पीछे जो भी कर्म कांड किए जाते हैं, देवता कहीं भी ये नहीं कहते हैं कि उनको कोई भी प्रकार की कोई आसक्ति है, ना ही उन्हें इस प्रकार का कोई दिखावा चाहिए। तो ये सारे मनुष्य कर रहे हैं वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए, और जहाँ स्वार्थ है तो वहाँ कहीं ना कहीं असुरों के अवगुण जरूर मनुष्यों में भरे हुए हैं। तो इसलिए ये असुरों के लक्षण है, और ये इसी सृष्टि पर घोर कलयुग का कलह क्लेश जो बोला हुआ है, ऐसा समय जब चलता है तो वहाँ ये असुरों के अवगुण बढ़े हुए नजर आते हैं। इसके साथ साथ ही भगवत गीता के 16वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, भगवत गीता का अध्याय 16, इसमें 7 श्लोक से लेकर के 20 श्लोक तक पूरी तरह से ही
आसुरों के लक्षण, आसुरों के अवगुण ही बताए हुए हैं। इसके अलावा देखिए अगला श्लोक 16 अध्याय का 7 नंबर श्लोक, 7वां श्लोक। श्लोक है प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः आसुरा न शौचम न अपि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। श्लोक दोबारा देखिए, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुः आसुरा न शौचम न अपि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। अनेक आसुरी गुणों वाले मनुष्य करने योग्य और त्यागने योग्य कर्म को भी नहीं जानते। उनमें न शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी नहीं होती। अर्थ दोबारा देखिए, अनेक आसुरी गुणों वाले मनुष्य करने योग्य और त्यागने योग्य कर्म को भी नहीं जानते। उनमें न शुद्धता, न सदाचार और सत्यता भी नहीं होती। क्लैरिफिकेशन ने इसमें सही रीति से बताया है कि ऐसे जो आसुरी गुण वाले हैं, द्वैतवादीपना जिनके मन में भरा हुआ है, देह अभिमान जिनके अंदर है, ऐसे मनुष्य जो है सुखदायी कर्म जो करने चाहिए और दुखदायी हिंसक कर्म जिन्हें त्यागना चाहिए वो भी नहीं जानते हैं। ऐसे होता है, प्रैक्टिकल समाज का ये अनुभव है। अभी अभी हमने इस बात को समझा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, कहीं भी स्वार्थ युक्त जो हिंसाचार होता है, प्रॉपर्टी के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना अभिमान जो अपमान कराता है, छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे की हिंसा करते हैं, मार देते हैं, तो ये सारे ही वास्तव में ये तो त्यागने योग्य कर्म है। अपने क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए। एक मनुष्य होते हुए लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी की हिंसा नहीं करनी है, उसके बावजूद भी देह भान का घमंड इतना है कि उन कर्मों को त्यागते नहीं है। तो ये दुखदायी हिंसक कर्म है, उसे त्यागते नहीं है, तो ये राक्षसों के गुण है। जैसे राक्षस अपने शस्त्रों के द्वारा मारकाट मचाते हैं, लेकिन उनमें रहम नहीं आता है, कठोरता भरी हुई है, उन्हें ये समझ ही नहीं है। जैसे जानवर है, जानवरों में आवेग आता है तो समझ ही नहीं पाते हैं और कोई भी कर्म कर देते हैं, हिंसा कर देते हैं, काट देते हैं। तो मनुष्य भी आज इसी तरह जानवर जैसे हो चुके हैं। इसी तरह से ही जो तन मन धन की शुद्धता होनी चाहिए, तन की शुद्धता वो भी आज लोगों में है ही नहीं। मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, ये तो 5 विकारों से रिलेटेड है। साथ साथ ही जैसे विदेशी परंपराओं का प्रभाव पड़ने के कारण पुराने जमाने में लोग जिसे शुद्धता मानते थे, पुराने जमाने के लोगों की आदत होती थी कि सुबह सुबह प्रातः काल उठ करके तुरंत फ्रेश होकर के अपने नित्य कर्म करके भगवान की आराधना करना। लेकिन आज राक्षसों के गुण आने के कारण मनुष्य इतने ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं कि उनके लिए तो सुबह 10 बजे के पहले सूरज उदय ही नहीं होता है। तो शुद्धता काहे की अपनाएंगे। ऐसे ही मन की शुद्धता, मन के विचारों में जो सफाई होनी चाहिए वो भी नहीं है। धन की शुद्धता, धन मैला हुआ है, इसे तो सब जानते हैं। रिश्वतखोरी, चोरी चकारी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग, इस बात को काला धन कहा जाता है। जो हम मूल्यों के आधार से समझते हैं, इसे जिज्ञासुओं को क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा आज के जमाने में जो पसीने की कमाई से लखपति या खास तो करोड़पति बनते होंगे, कि बहुत मेहनत कर रहे 8-10 घंटा 12 घंटे और फिर करोड़पति बने हो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता।
कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग होती है प्रॉपर्टी के चलते, नौकरी धंधों में, तो धन की भी अशुद्धि हो गई। तो ये सब बातें लोगों के बुद्धि में, इसे जैसे राक्षस है उन्हें तो बुद्धि में नहीं रहता, वो गलत कर्म कर रहे। इसी तरह से आज के जमाने में परसेंटेजली ये आसुरी गुण सभी मनुष्यों में देखने में आते हैं। सदाचार, सत्य के साथ जो आचार होना चाहिए, आचरण होना चाहिए, वो भी नहीं है, सत्यता नहीं है। इसीलिए ही बताया कि ये सारे ही वास्तव में आसुरी गुण बताए जाते हैं। इसके साथ साथ ही और भी 16वें अध्याय के श्लोक है जिसमें हमने पहले भी देखा था, जिसमें अहंकार बताया है, अनेक विचारों में भटके हुए, जिनके मन में स्थिरता ही नहीं है, चाहना लगी हुई रहती है लगातार, विकारी भावनाएं लगी रहती है लगातार। तो पांचों विकारों से वशीभूत जो है वास्तव में वही असुर है। वो किस तरह से, इसे हम कल के क्लास में देखते हैं। आज तो यहाँ तक देखा जिसमें पाखंड, घमंड, अभिमान है, क्रोध, कठोरता, बेसमझी है, ये आसुरी गुण है। इसके साथ साथ जिनमें करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म इसकी समझ नहीं है, जैसे जानवर है, उन्हें यही नहीं पता सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, क्योंकि बुद्धि नहीं है। बुद्धि की दात तो मनुष्यों में मिली हुई है, लेकिन वो दात या जो बुद्धि है वो तामसी इतनी हो चुकी है मनुष्यों की, जो जानवर जैसे बन चुके हैं। इसीलिए वास्तव में कलयुगांत में जहाँ देहभान से मनुष्य नीचे गिर जाता है, तो वही ही आसुरों का लोक हो जाता है, राक्षसों का लोक हो जाती है पृथ्वी। ये है आज के बेसिक कोर्स के श्लोक। आज के लिए यहाँ तक ही। अगले टॉपिक में हम कल देखते हैं आसुरों के लक्षण, और उसके साथ साथ आगे के क्लास में सृष्टि चक्र क्या है, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ कौन सा है, कैसे हो सकता है, उसके बारे में देखते रहेंगे। ओम शांति।